मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। तो हम शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। समुद्रों का जल कभी भी समुद्र के जल का स्तर जो कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। नियमित रूप से दिन में 2 बार एकांतर क्रम में, एक बार ऊपर चढ़ता है, एक बार नीचे उतरता है। तो तटीय किनारों पर समुद्री जल के ऊपर चढ़ने को ज्वार और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। तो अगर हम बात करें ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण की, तो उसमें पृथ्वी अपनी गुरुत्व शक्ति के कारण पूरे हमारा, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ अगर जल मान लिया जाए तो सब कुछ इसके गुरुत्व शक्ति के कारण चिपका हुआ है। इसी प्रकार जो चंद्रमा और सूर्य जैसे खगोलीय पिंड है समस्त पृथ्वी को अपनी ओर खींचते हैं, परंतु इस बल का प्रभाव जो है स्थल भाग की अपेक्षा जलीय भागों पर अधिक पड़ता है। तो स्थल भाग तो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, परंतु जलीय भाग जो है चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, जल को अपनी तरफ खींच लेता है। सूर्य ज़्यादा दूर है परंतु बड़ा है, चंद्रमा छोटा है परंतु नज़दीक है। फिर भी पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है सूर्य के प्रभाव से लगभग दुगना है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि किसी भी पिंड के दूसरे पिंड पर गुरुत्व बल की तीव्रता 2 बातों पर निर्भर करती है। पहली तो ये कि उसका भार कितना है, जैसे कि सूर्य बड़ा है। दूसरा उनके बीच की दूरी, तो दूरी जो है चंद्रमा की कम है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जो होता है वो सूर्य पे ज़्यादा, इस पे हमारे जलीय भाग पे पृथ्वी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। आकर्षण शक्ति ज़्यादा इसको अपनी तरफ खींचती है और जल ज़्यादा खींचता है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है। अब एग्जाम्पल ले लो, मान लो पृथ्वी के चारों तरफ समान गहराई वाले महासागर ने ढक रखा है। ऐसी दशा में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी की ए भाग पर सर्वाधिक पड़ेगा, क्योंकि अब ये देखो ये हमारी पृथ्वी है, इसको मान लिया हमने कि चारों तरफ से ये एक महासागर ये भाग उसने घेर रखा है। अब इधर जो है ये हमारा चंद्रमा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका प्रभाव जो होगा सबसे ज़्यादा, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, पश्चिम दिशा से वेस्ट टू ईस्ट हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो 2 तरह की फोर्सेस काम करती है, एक अपकेंद्रीय एक उपकेंद्रीय। तो यहाँ पर जो मून है, जो चंद्रमा है, ये इस जल को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो इसकी अपकेंद्रीय बल है उससे उस अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा है, इसलिए ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दिशा में यहाँ पर चंद्रमा की तरफ जल खींच के इधर आ जाएगा, और ये वाला जल और ये वाला जल दोनों कॉर्नर का खींच के इधर आ जाएगा। इसके बजाय दूसरे जो इसके अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पर चंद्रमा का बल जो है कम काम करेगा, यहाँ पे पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है वो ज़्यादा काम करेगा और एक ज्वार यहाँ पर आएगा। तो एक साथ पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं, एक तो चंद्रमा की दिशा में और दूसरा पृथ्वी के विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से ये काम करता है। और इसके बाद अगर पृथ्वी पर एक ही समय में 2 विपरीत स्थानों पर इन ज्वार तथा इन स्थानों के समकोण पर स्थित अन्य 2 विपरीत स्थानों पर भाटा आता है। तो यहाँ पे तो आया 2 स्थानों पे ज्वार आया, ये तो ज्वार आ रहा है, इधर ज्वार आ रहा है, ये तो चंद्रमा की तरफ जो हमारा भाग है पृथ्वी का वहाँ पे ज्वार आएगा, और जो इसके विपरीत दिशा में है वहाँ पे एक ज्वार आएगा। इसके विपरीत जो इसके अपोजिट डायरेक्शन से इनके बीच के जो भाग हैं ऊपर की तरफ और नीचे यहाँ पे भाट आएगा, क्योंकि यहाँ का जल जो है ये इधर खिंच जाएगा और इधर खिंच जाएगा। और अब ये अगर हम देखें कि दिन में 2 बार क्यों आता है भाटा, तो एक और चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि पृथ्वी के 2 स्थानों पर ज्वार व 2 स्थानों पर भाटा उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे लगभग 24 घंटे में घूमकर एक चक्कर पूरा करती है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान को दिन में 2 बार ज्वार वाली स्थिति में आना पड़ेगा, जैसे हमने इस डायग्राम में आपको बताया है। तो 2 ही बार फिर भाटा आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक दिन में 2 ज्वार और 2 बार इस पर भाटा आता है। अब ज्वार भाटा के प्रकार की अगर बात करें तो ये सापेक्षिक स्थितियों पर निर्भर करता है, रिलेटिव कंडीशंस की। कौन सी सापेक्षिक? चंद्रमा की, पृथ्वी की और सूर्य की जो सापेक्षिक स्थितियां हैं उनके आधार पे ये डिसाइड होता है कि ज्वार भाटा कौन सा होगा, किस प्रकार का होगा। इनके टाइप्स जो हैं ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वृत्त ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा लघु ज्वार। तो स्प्रिंग टाइड जिसको है फुल मून और अमावस्या, जैसे यहाँ पर ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी पृथ्वी है बीच में
और इधर एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ सूर्य है, तो यहाँ पर इनके दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति फुल काम करेगी। इधर सूर्य इसको खींच रहा है, इधर मून इसको खींच रहा है, तो यहाँ पर इसका जो जल है महासागर का, ये दोनों तरफ खींच के जाएगा। यहाँ पर भाटा आएगा और यहाँ पर ज्वार आएगा। तो ये स्प्रिंग ये स्प्रिंग टाइड इसको बोलेंगे। स्प्रिंग टाइड का मतलब वृद्ध ज्वार, बड़ा ज्वार। इसका ऋतुओं से कोई मतलब नहीं है, ये एक भाषा है, जर्मन भाषा है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। वृद्ध मतलब विशाल, बड़ा। तो ये कंडीशंस बनती हैं। दूसरी ये कंडीशन बनती है पूर्णमासी के दिन। दूसरी एक कंडीशन और बनती है, वो ये वाली है कि सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। ये तीनों पृथ्वी के दोनों तरफ चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दिशा में हो जाते हैं। ये अमावस्या वाली कंडीशन होती है। अमावस्या वाले दिन भी यहाँ पे सारा का सारा जल, ये और भी बड़ा स्प्रिंग आता है, यहाँ पे स्प्रिंग टाइड आता है यहाँ पे, तो सारा का सारा जल चंद्रमा और सूर्य दोनों की आकर्षण शक्ति जो है मिल के जोर लगाती है और यहाँ पे और भी बड़े ज्वार आते हैं। तो ये वाली घटना जो घटती है अमावस्या वाले दिन आती है। तो पूर्णमासी से भी ज़्यादा शक्तिशाली ज्वार, वृद्ध ज्वार जो है अमावस्या वाले दिन आते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन बनती है, जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन यहाँ पे जब मून की कंडीशन यहाँ पर होती है, तो यहाँ पे नीप टाइड आता है। नीप टाइड यानी कि इसको हम लघु ज्वार भी बोलते हैं। नीप टाइड, लघु ज्वार, लघु ज्वार, ये वाली कंडीशन जो होती है अर्थ, सन, मून, तो ये वाली कंडीशन बनती है हमारी। ये सापेक्षिक स्थितियां अगर बनती हैं तो ये बनती हैं हमारी शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी वाले दिन बनती है ये वाली कंडीशन। तो इसमें लघु, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों की शक्ति इसको महासागर की जल को अपनी तरफ खींच रही है, तो कोई भी स्प्रिंग टाइड नहीं बन पाता, ना तो ये जल इधर जा पाता, ना ये जल इधर जा पाता। तो इसलिए यहाँ पे नीप टाइड यानी कि लघु ज्वार बनता है। इसके बाद अगर इसी कंडीशन में हम देखें, ये अर्थ है, ये सन है और ये मून है। अमावस्या के बाद अगर हम देखें तो ये वाला भी नीप टाइड बनता है। ये वाली कंडीशन बनेगी हमारी जब अमावस्या के बाद कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी वाले दिन, ये वाली कंडीशन बनती है। तो इस पे भी नीप टाइड आता है, लघु ज्वार आता है, ज़्यादा बड़ा ज्वार इस पे नहीं आता है। अब एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा साथ में यहाँ पे कि ज्वार भाटा के समय में बदलाव होता है। समय कैसे है, इसका फिक्स है। जैसे 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर काट रही है तो 12-12 घंटे में आना चाहिए, परंतु ये 12 घंटे में नहीं आता, इसके समय में बदलाव आता है। प्रत्येक जो देशांतर पर 12-12 घंटे के बाद ज्वार और 12 घंटे के बाद भाटा आना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता। कारण क्या है, एक देशांतर पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमने ले लिया, ये हमारी है पृथ्वी, दिख रहा है यहाँ से, ये हमारी, मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, मैं छोटा बनाऊंगा ताकि आपको दिखाई दे। ये हमारी पृथ्वी है जैसे, और ये हमारा मून है, ये हमारा मून है, और ये कंटिन्यू जो है हमारी पृथ्वी के साथ, किसकी कक्षा के साथ, ये हमारी पृथ्वी के साथ ये घूम रहा है, अपनी कक्षा के साथ साथ घूम रहा है ये। तो मान लो पृथ्वी की दिशा ये घूमने की है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूम रही है। तो इसमें देखा हमने कि ये ए स्थान है और ये चंद्रमा ए स्थान के बीच में है। अब पूरा का पूरा जो चक्कर लगा के आएंगे यहाँ पे, 12 घंटे में पृथ्वी ने अपना चक्कर काट लिया है, परंतु जो चंद्रमास होता है वो अलग होता है। ये वाला स्थान जो है, इसको हम अगर नाम दे दें ए, और ये ए, इसको नाम दे दें, तो पृथ्वी काट के अपना चक्कर यहाँ पर 12 घंटे में आ गई, परंतु चंद्रमा जो काट के थोड़ा सा इससे आगे चला गया, ये वाला। इस स्थान को, इसके नीचे ए को, ए यहाँ पर आने के लिए इसको 52 मिनट एक्स्ट्रा लगती हैं, 52 मिनट्स टोटल। तो 26-26 मिनट का इसमें अंतराल हम कर सकते हैं। अब मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ इसमें कि 12-12 घंटे के अंतर के बाद ज्वार और 12 घंटे के अंतर के बाद भाटा आना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता। एक देशांतर पर एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है।
क्योंकि हमारा जो है ये टाइम जो हमने लिया है सोलर सर्कल से लिया है, चंद्र सर्कल से नहीं लिया हमने। ये देशांतर पर एक ज्वार के बाद 12 घंटे 26 मिनट की अवधि के बाद आता है। तो मान लो किसी स्थान पर आज प्रातः 8 बजे ज्वार आया, तो उसी स्थान पर दूसरा ज्वार शाम को 8:26 पे आएगा, तीसरा ज्वार 8:52 पे आएगा। तो इसका कारण है जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, ये वाली स्थिति। इसमें इस बीच के डिफरेंस को करने के लिए ये 52 मिनट्स इसको लगती है, ताकि ये वाला स्थान पृथ्वी का इसके सेम नीचे आए, ताकि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पूर्ण रूप से काम कर सके। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।